हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2021 में नए पैटर्न के हिसाब से जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर दे रखे हैं उसके हिसाब से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें पार्ट सी में यानी कि भाग ग में आने वाले 3 अंकों वाले जो 4 क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस को सैम्पल पेपर 1 वाले करने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को मेरे साथ देखिए अगर आप 90+ अंक पाना चाहते हैं। तो यहाँ पहला जो प्रश्न है इस वीडियो का, जो कि सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 20 है। मौर्य वंश की स्थापना किसने की और उसका साम्राज्य विस्तार कहाँ तक था? मौर्य काल के इतिहास की जानकारी के लिए इतिहासकारों ने कौन से स्रोतों का प्रयोग किया? तो इसका उत्तर है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना 321 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जिसका साम्राज्य पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान से बलूचिस्तान तक फैला था। तो इस तरह से आप देखते हैं मौर्य साम्राज्य कितना विस्तृत था। और मौर्य वंश की जानकारी के जो मुख्य स्रोत हैं वो निम्नलिखित हैं और वो स्रोत इस प्रकार हैं। पहला है मूर्तियाँ, यानी कि जो मूर्तियाँ वहाँ पे मिली हैं उस समय में बनी हुई, वो इसकी जानकारी का स्रोत हैं। और दूसरा है कि चंद्रगुप्त के दरबार में जो यूनानी राजदूत आए थे मेगस्थनी, जो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। और ये इंडिका पुस्तक जो है वो मौर्य वंश के खासकर चंद्रगुप्त के राज्य के बारे में विस्तार से जानकारी देती है। और तीसरा जो है इसका है कि चाणक्य या कौटिल्य जिसे कहते हैं उनके द्वारा लिखा गया जो महान एक ग्रंथ है अर्थशास्त्र, वो उनके बारे में विस्तार से जानकारी देता है। क्योंकि चाणक्य या कौटिल्य जो थे वो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे, महामात्य थे, तो उनके द्वारा दिया गई जानकारी ज़्यादा विश्वसनीय मानी जाती है। और इसका जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि जैन और बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है और उसके साथ साथ पौराणिक ग्रंथ और संस्कृत वाङ्मय जो है उनके द्वारा भी हमारे को मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त जो है वो जैन बन गए थे और इसी वजह से जैन ग्रंथों से जो जानकारी मिलती है वो भी काफ़ी विश्वसनीय मानी जाती है। और पांचवा जो पॉइंट है कि सम्राट अशोक द्वारा लिखवाए गए शिलालेख और स्तंभलेख। तो सम्राट अशोक जो मौर्य वंश के सबसे महानतम शासकों में गिने जाते हैं, उन्होंने अपने शासनकाल में बहुत सारे शिलालेख और स्तंभलेख लिखवाए और वो जो है मौर्य वंश के बारे में बहुत सी जानकारी देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अभिजात वर्ग की भर्ती विभिन्न नृ जातियों और धार्मिक समूहों से होती थी, कथन स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि अभिजात वर्ग की भर्ती जो है वो तुरानी, ईरानी, राजपूत, भारतीय मुसलमानों में से इस प्रकार की जाती थी कि कोई वर्ग विशेष शक्तिशाली होकर केंद्रीय सत्ता को चुनौती ना दे। अकबर के समय में आरंभ में ईरानी और तुरानी लोगों का बोलबाला था, जो हुमायूं के साथ या बाद में आए थे, परंतु बाद में राजपूतों और भारतीय मुसलमानों के राजकीय सेवा में आने से उनके प्रभाव में कमी आ गई। औरंगजेब के समय में राजपूतों और मराठों का प्रभाव बढ़ गया था। राजा भारमल, राजा मानसिंह और राजा जसवंत सिंह प्रमुख सेनापति रहे। राजा टोडरमल अकबर के दीवान यानी के वित्त मंत्री थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अभिजात वर्ग की भर्ती जो है विभिन्न जातियों या धार्मिक समूहों में से इस प्रकार से की गई थी ताकि कोई एक जाति या एक वर्ग के लोग ज़्यादा शक्तिशाली होकर केंद्रीय सत्ता को चुनौती ना दे सकें। तो उनमें बैलेंस बनाए रखने के लिए अलग अलग बादशाहों के समय में अलग अलग तरीके से उन शक्ति संतुलन को बनाए रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है कुदाल और हल की लड़ाई काफ़ी लंबी थी। 18वीं सदी में संथाल और पहाड़ियों को ध्यान में रखते हुए इस कथन की विवेचना कीजिए। तो पहाड़ियों से मैदानों में रहने वाले लोगों को कई समस्याएं थी। वह उनसे कर लेते थे, यानी कि उनसे टैक्स वसूल करते थे, जबरन जो है उनसे वसूली करते थे और उनके क्षेत्रों पर हमले बोलते रहते थे। यानी कि पहाड़िया लोग जो है मैदान में रहने वाले जमींदारों को परेशान रखते थे
और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि संथालों को अंग्रेज़ों ने राजमहल की पहाड़ियों की तलहटी में कृषि क्षेत्र का विकास करने के लिए बसाया था, जिसका पहाड़िया लोग विरोध कर रहे थे क्योंकि वो अपने क्षेत्र में किसी और को आने देना पसंद नहीं करते थे। अब पॉइंट 3 है कि पहाड़िया लोग हल के बजाय कुदाल से ज़मीन को जो है जोतते थे और उसके अलावा वो झूम खेती करते थे, जो कि अस्थिर खेती होती थी क्योंकि वो एक जगह पे टिक कर खेती नहीं करते थे। इससे अंग्रेज़ों को जो है टैक्स वसूलने में दिक्कत होती थी क्योंकि परमानेंट खेती ना होने की वजह से उन पे कर लगाना संभव नहीं था। और अगला पॉइंट है कि संथालों ने जंगलों को काटकर कृषि भूमि का विस्तार किया, जिससे पहाड़िया लोगों को शिकार मिलने कम हो गए। इसीलिए इन लोगों को भीतरी जंगलों में शरण लेनी पड़ी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि संथाल लोग जो है कृषि के अलावा शिकार पर भी निर्भर थे, और वो जो हैं जैसे जैसे जंगल कम होते गए तो उससे उनको शिकार मिलने संभव नहीं रहे और उनको जो है भीतरी जंगलों में जाकर शरण लेनी पड़ी। और ऊपरी पहाड़ियों में जहाँ वो भीतरी भागों में वो पहाड़ियों के चले गए थे, वहाँ की शुष्क और बंजर भूमि पर कृषि कार्य जो है वो दुष्कर होने से उनका जीवन और भी ज़्यादा कठिन हो गया था। तो इस तरह से जो है कुदाल और हल की जो लड़ाई थी, यानी कि पहाड़िया लोगों और संथालों में जो लड़ाई थी, उसका परिणाम ये हुआ कि पहाड़िया लोगों को, जो कि पहले से राजमहल की पहाड़ियों में रहते थे, उनको इसका भारी नुकसान उठाना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 23, अफवाहें तभी फैलती हैं जब उसमें लोगों के जहन में गहरे दबे डर और संदेह की अनुगूंज सुनाई देती है। 1857 के विद्रोह के संबंध में यह कथन कहाँ तक सत्य है? तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि सबसे बड़ी जो अफवाह थी वो गाय और सूअर की चर्बी लगे कारतूसों की थी, जिसमें धर्म भ्रष्ट होने के डर से सिपाहियों को भड़का दिया था। और दूसरी जो अफवाह थी वो ये थी कि आटे में हड्डियों का चूरा मिलाकर अंग्रेज़ सरकार भारतीयों को धर्म भ्रष्ट करके ईसाई बनाना चाहती थी। छावनियों में सिपाहियों ने आटे को छूने से भी इनकार कर दिया था। और तीसरी जो अफवाह थी वो यह थी कि 23 जून 1857 को प्लासी की जंग के 100 वर्ष पूरे होते ही अंग्रेजी राज खत्म हो जाएगा, ऐसी अफवाह फैली थी, ताकि लोगों के अंदर एक जोश भरा जा सके कि अब 100 वर्ष का समय पूरा हो चुका है, तो अब सत्ता को बदल देने का समय आ गया है। और जो अगला पॉइंट वो जो है अफवाह है वो ये थी कि गांवों में ये अफवाह फैली थी कि एक गांव से दूसरे गांव तक चपाती और कमल बांटकर क्रांति के गुप्त संदेश जो हैं वो भेजे जा रहे थे। इस तरह से लोगों के मन में क्रांति की बीज जो है वो बोए जा रहे थे। इस प्रकार से फैली अफवाहों के कारण 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ। आपने जो इस वीडियो को देखने के लिए कीमती समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।